हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जेआरएफ अड्डा यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट, बिहार पात्रता परीक्षा के बारे में। इसका सिलेबस क्या होने वाला है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, सबसे ज़रूरी चीज़ एग्जाम डेट क्या है, कब ये एग्जामिनेशन होने वाला है। तो कंप्लीट डिटेल्स हैं जो आज के सेशन में मैं आप सभी को शेयर करने वाली हूँ। तो ज़रूर वीडियो तक लास्ट तक देखिए और जो भी आपके डाउट है फिर आप लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आप सभी जानते हो कि 2024 में एक न्यूज आई थी कि अब बिहार में भी आपका एक स्टेट लेवल एग्जामिनेशन है कंडक्ट करवाया जाएगा असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्रूटमेंट के लिए। जिस तरह से आपका यूजीसी नेट एग्जामिनेशन होता है जो कि नेशनल लेवल एग्जामिनेशन है, जिसके थ्रू आप ऑल ओवर द इंडिया कहीं भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हो, एलिजिबल आप हो जाते हो। उसी तरह से अलग अलग स्टेट्स में आपके सेट एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाए जाते हैं जिसे स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट बुलाया जाता है। तो अब आपका बिहार में भी एलिजिबिलिटी टेस्ट करवाने के बारे में बात की गई है। 2024 में ये न्यूज आ गई थी कि बहुत जल्दी यहाँ पे एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा। और अब इससे रिलेटेड काफी ज्यादा जो बातें है, चर्चाएं हैं जो चल रही है, तो आज हम लोग पूरा डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट है जिसे बीईटी का नेम यहाँ पे दिया है, ये कब होने वाला है, क्या इसका पूरा सिलेबस रहेगा, सब कुछ हम लोग यहाँ पे आज डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मेरा नाम जूही जैन है। इस चैनल पर यूजीसी नेट सेट असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन की क्लासेस में लेकर आती हूँ। पेपर 2 मेरा सोशोलॉजी से है, तो अगर आप भी सोशोलॉजी सब्जेक्ट से है तो मेरी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको कोर्सेज भी अवेलेबल हैं जेआरएफ अड्डा पर, जिसमें आपको बढ़िया तरीके से यूजीसी नेट की सेट की असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल की तैयारी कराई जाती है। पेपर 1 का बैच यहाँ पर आपको अवेलेबल है। जनरल पेपर जो सभी के लिए कॉमन होता है, सभी सब्जेक्ट्स के लिए, सभी नेट एग्जामिनेशन में, सेट एग्जामिनेशन में, उसकी तैयारी आप हमारे साथ कर सकते हैं। और अगर आपका इनमें से कोई भी पेपर 2 है तो ये पेपर 2 के कोर्सेज भी हमारे पास अवेलेबल हैं जेआरएफ अड्डा प्रीमियम पे। कोई भी आपको जानकारी चाहिए हमारे कोर्सेज से रिलेटेड, हमारे प्रीमियम बैचेस से रिलेटेड, तो काउंसलिंग टीम का नंबर आपको अवेलेबल है स्क्रीन पे, उस पर आप कॉल कर सकते हैं और सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ले सकते हैं। ऑफलाइन क्लासेस भी हमारी चलती हैं जयपुर में। तो अगर आप जयपुर से बिलोंग करते हैं, यूजीसी नेट और सेट की तैयारी करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप इन ऑफलाइन क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। कल भी मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बीईटी बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में बताया गया था। काफी सारे न्यूज़पेपर में और सब जगह ये न्यूज़ हमें देखने को मिल ही रही थी। अब इसी ये जो न्यूज़ यहाँ पे दी है, इसी पैटर्न पर मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि किस तरह से आपका सिलेबस रहेगा, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, क्या सारी चीज़ है। सबसे पहले एक चीज मैं आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ कि बहुत ज्यादा बातें हैं या चर्चा है जो बीईटी से रिलेटेड चल रही है, बट एक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जो नहीं मिल पा रही, तो उसका एक रीजन मैं आपको बता देती हूँ। अभी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन इससे रिलेटेड रिलीज नहीं किया है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन इन द सेंस आपको एग्जैक्टली ये नहीं बताया गया है कि आपका क्या सिलेबस रहेगा, क्या एग्जामिनेशन पैटर्न रहेगा। तो जो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर वगैरह है वो रिलीज नहीं किया है, बट ये न्यूज़ बिल्कुल ऑफिशियल है कि बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट आपका होगा। तो ये न्यूज़ बिल्कुल ऑफिशियल है, बट ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, एज सच कोई बिहार गवर्नमेंट द्वारा अभी तक रिलीज नहीं किया गया है। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखिए। बाकी ये आप देखोगे हर जगह न्यूज़पेपर वगैरह में ये चीज़ आपको देखने को मिल ही जाएगी, आपके सारे मेन न्यूज़पेपर्स वगैरह में सब कुछ आपको मिल जाएगा। अब ये जो बीईटी आपका होने वाला है बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसका क्या सिलेबस रहेगा, एग्जाम पैटर्न रहेगा, तो अगर आप लोग यहाँ पे देखो क्लियरली आपको मेंशन है द टेस्ट विल बी पैटर्न आफ्टर द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट और द बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट विच वाज लास्ट कंडक्टेड इन 2002। तो ये जो आपका बेट एग्जामिनेशन रहेगा, इसका जो पैटर्न है बिल्कुल यूजीसी नेट पैटर्न पे ही हमारा होगा। जिस तरह से यूजीसी नेट का सिलेबस होता है, पैटर्न होता है, उसी तरह से, या फिर जो लास्ट हमारा बिहार एग्जामिनेशन करना करवाया गया था, बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट 2002 में, उसके जैसा पैटर्न हो सकता है। तो क्लियरली ये जो चीजें हैं डिफाइन नहीं की गई हैं। बाकी मैंने आपको बता दिया जो भी एलिजिबिलिटी वगैरह है। अब इसके बेसिस और कौन हमारा ये स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट करवाने वाला है, तो आपका या तो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, बीएसईबी के नेम से जिसे हम लोग जानते हैं, या फिर बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन, ये आपका इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाने वाला है। अब मैं आपको बेसिक चीजें बता देती हूँ। सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, कौन कौन पात्र है इस परीक्षा को देने के लिए। ऐसे कोई भी कैंडिडेट जिन्होंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑल्सो अगर अभी आप अपियरिंग में हो, फाइनल ईयर में हो अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के, तो भी आप लोग इस एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। जनरल कैटेगरी से अगर आप हैं तो मिनिमम 55% मार्क्स आपके होनी चाहिए, तभी आप बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं, SC ST OBC PWD, तो मिनिमम 50% मार्क्स आपके होनी चाहिए। दूसरी चीज, कोई भी अपर एज लिमिट यहाँ पे नहीं है। किसी भी उम्र तक आप ये जो
बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट है दे सकते हैं। तो ये आपका बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन इस एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी चीज यहाँ पे बात की जाए एग्जामिनेशन पैटर्न की, परीक्षा का पैटर्न यहाँ पे क्या रहेगा, तो इससे रिलेटेड बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स को। जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 2 पेपर होंगे या फिर आपके 3 पेपर होंगे, जिस तरह से 2002 में आपका जो लास्ट एग्जामिनेशन है कंडक्ट करवाया गया था। तो देखो मैंने अभी आपको यहाँ पर भी बताया, आपको क्लियरली मेंशन है कि जो पैटर्न है यूजीसी नेट की तरह रहेगा या फिर जो 2002 में लास्ट एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया गया। तो अभी हम लोग रिसेंट यूजीसी नेट पैटर्न देखें, उसके अकॉर्डिंग आप सभी जानते हो कि 2 पेपर कंडक्ट करवाए जाते हैं। एक आपका पेपर 1 है जो जनरल पेपर का होता है, टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, रीजनिंग कॉम्प्रीहेंशन वगैरह सारी चीजें पूछी जाती है, जिसमें 50 क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं और 100 मार्क्स का ये पेपर होता है। और आपका पेपर 2 होता है जो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है, जिसमें आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए अप्लाई करना चाहते हो। ये आपका होता है 100 क्वेश्चन यहाँ पे होते हैं, 200 मार्क्स टोटल आपका 3 घंटे का पेपर होता है, जिसमें आप लोग को 150 सवाल है, क्वेश्चन है, सॉल्व करने होते हैं। ये आपका यूजीसी नेट का जनरल एग्जामिनेशन पैटर्न है और बिल्कुल हाई चांसेस है कि इसी पैटर्न पे आपका जो बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट है कंडक्ट करवाया जाएगा। अब जो 3 पेपर वाला कंफ्यूजन है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि 2002 में 3 पेपर कंडक्ट करवाए जाते थे। 3 पेपर, वहां पर भी एक पेपर आपका जनरल स्टडीज का या जनरल पेपर आपका हुआ करता था, बाकी जो 2 पेपर है ये आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक हुआ करते थे, जिसमें एक में 50 क्वेश्चन और एक में आपके 75 क्वेश्चन हुआ करते थे। तो इस तरह से आपके 3 पेपर यहाँ पर कंडक्ट करवाए जाते थे, बट उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर जैसे आज अभी ये कंफ्यूजन चल रहा है कि 2 पेपर होंगे या 3 पेपर होंगे, तो इससे कोई कंफ्यूजन वाली प्रॉब्लम अराइज नहीं होगी, क्योंकि जो सिलेबस है वो आपको बिल्कुल यूजीसी नेट पैटर्न वाला ही पढ़ना है। और जैसे ही कोई ऑफिशियल अपडेट आता है वो बिल्कुल मैं आपको इस चैनल पे बताने वाली हूँ, और वहां पर आपको क्लियरली स्पेसिफाई कर दिया जाएगा कि 2 पेपर कंडक्ट यहाँ पे होंगे या 3 पेपर कंडक्ट होंगे। बट एक चीज ये बहुत हाई चांसेस है कि आपके 2 ही पेपर यहाँ पे कंडक्ट करवाए जाएंगे, क्योंकि जो लेटेस्ट यूजीसी नेट एग्जामिनेशन पैटर्न है, आप सोचो जो एग्जाम है वो 2002 में हुआ था, आज से लगभग 20-22 साल पुरानी बात ये हो गई है। तो इतना ज्यादा ओल्ड पैटर्न फॉलो करे इसके चांसेस बहुत कम है, इसलिए हाई चांसेस है कि आपका भी जो लेटेस्ट यूजीसी नेट पैटर्न है, जहाँ पे 2 पेपर आपकी कंडक्ट करवाए जाते हैं, एक आपका जनरल पेपर होता है और दूसरा आपका जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर होता है, उसी पैटर्न पे आपका पेपर कंडक्ट करवाया जाएगा। दूसरा जो डाउट स्टूडेंट के मन में आता है, क्या ये पेपर बाइलिंगुअल होगा, तो बिल्कुल हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में यहाँ पर आप लोगों को जो पेपर है अवेलेबल होता है। पेपर जो है आपका ऑफलाइन मोड में, मतलब जिस तरह से सभी सेट एग्जामिनेशन होते हैं ओएमआर बेस्ड आपका जो एग्जामिनेशन है कंडक्ट करवाया जाएगा। एग्जामिनेशन का जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो ऑनलाइन होगा, मतलब ऑनलाइन आपको अपने जो भी फॉर्म वगैरह है वो फिलअप करने हैं। बट एग्जामिनेशन है, हाई चांसेस है आपका ऑफलाइन मोड में ही होगा, मतलब ओएमआर बेस्ड पेपर पेन मोड में आपका एग्जामिनेशन होने वाला है। बाकी बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आपको क्वेश्चंस अवेलेबल होंगे। तो एक ये आई होप आपको एग्जाम पैटर्न रिलेटेड जो कंफ्यूजन है वो आप लोगों का सॉल्व हो गया है। बाकी जैसा मैंने बताया, जैसे ही कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन इससे रिलेटेड रिलीज किया जाता है, सबसे पहले आपको जो जानकारी है इस चैनल पर मिल जाएगी। फिलहाल आप लोग को जो यूजीसी नेट पैटर्न है उसी को फॉलो करना है, जिसमें जनरल पेपर और जो सब्जेक्ट पेपर है उसकी आपको तैयारी करनी है। मेन अभी ट्राई करिए, क्योंकि जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, आप लोग को यहाँ पे तैयारी करनी है कि किस तरह से यहाँ पर आपका जो पेपर 2 है उसको आप अच्छे से तैयार करें, क्योंकि आपका सब्जेक्ट पेपर है, अगर 3 पेपर होते हैं तो भी आप लोग को अपना सब्जेक्ट तैयार करना है, 2 पेपर होते हैं तो भी करना है। तो अभी आपके पास टाइम है, तो आप सिलेबस अच्छे से प्रिपेयर करने पर फोकस करें, जिससे आप बढ़े, क्योंकि जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा तुरंत आपका एग्जामिनेशन भी हो जाएगा, फिर आपके पास टाइम नहीं होगा। तो बेटर है आप पहले से ही अच्छे से तैयारी करें। अब आपका यहाँ पर मैं सिलेबस अगर बता दूं, तो सिलेबस मैंने बताया जो आपका यूजीसी नेट वाला सिलेबस है वही आपका सिलेबस यहाँ देखने को मिलेगा। तो आप जिस तरह से यूजीसी नेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके आप सिलेबस देख सकते हो। मैं यहाँ पर आप लोग को जनरल पेपर का सिलेबस बता देती हूँ। जनरल पेपर में 10 यूनिट्स आपको पूछी जाती हैं, और जो आपका पेपर 2 होता है यूजीसी नेट में, वहां पर भी आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड 10 यूनिट है आप लोगों को दी जाती है। तो जनरल पेपर में बात करें, आपके टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कॉम्प्रीहेंशन, कम्युनिकेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, डेटा इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल रीजनिंग, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, पीपल डेवलपमेंट एनवायरमेंट, हायर एजुकेशन सिस्टम, शिक्षण योग्यता, अनुसंधान योग्यता, कॉम्प्रीहेंशन, संचार, डेटा व्याख्या, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, गणितीय तर्कशास्त्र,
शक्ति और कौशल, तार्किक तर्क शक्ति, लोक विकास और पर्यावरण, उच्च शिक्षा प्रणाली। ये 10 यूनिट्स हैं जो आपको पेपर वन में दी रहती हैं। तो आपको इन यूनिट से रिलेटेड और भी डिटेल में यहाँ पे सिलेबस बताया गया है, उसको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो यूजीसी नेट की ऑफिशियल वेबसाइट को आप लोग विजिट कर सकते हैं, वहां पर आपको डिटेल में पूरा जो सिलेबस है मिल जाएगा। एक बेसिक आइडिया मैंने बता दिया कि जनरल पेपर में कौन कौन सी 10 यूनिट्स है। बाकी आपका जो पेपर टू है, जो भी पेपर टू से है, सारे मेजर जो बड़े बड़े सब्जेक्ट है वो सब आपके बीईटी में इंक्लूड किए जाएंगे। चाहे आप हिंदी से हैं, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, जो सब्जेक्ट आपको यूजीसी नेट में अवेलेबल है वो आपको यहाँ पर भी अवेलेबल हो जाते हैं, सारे मेन मेन सब्जेक्ट। तो उनका जो सिलेबस है आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देख सकते हो, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट है तो सबका सिलेबस यहाँ पे बताना पॉसिबल नहीं था, इसलिए मैंने आपको जनरल पेपर का सिलेबस बता दिया है। बाकी जो अपने सब्जेक्ट का सिलेबस है यूजीसी नेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके आप लोग देख सकते हैं। अब जो सबसे मेन सवाल है कि एग्जामिनेशन डेट क्या है, तो जैसा मैंने बताया अभी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पे नहीं रिलीज किया गया है कि कब आपका एग्जामिनेशन होगा। बट जो आपको, क्योंकि ये जो न्यूज़ है 2024 में ही आ गई थी कि आपका 2025 में बीईटी एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने के बारे में बात की गई है, तो बहुत हाई चांसेस हैं कि आपका जल्द से जल्द विद इन 2 से 3 महीने में ये जो एग्जामिनेशन है इसका कुछ ना कुछ ऑफिशियल अपडेट आपके पास आ जाएगा। और इसका एक बड़ा रीजन ये भी है क्योंकि आप सभी जानते हैं बिहार में 2025 में आपके इलेक्शंस भी होने वाले हैं, जो कि अक्टूबर नवंबर में शेड्यूल है। तो आप सभी जानते हो कि आपको इलेक्शन से पहले असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती है वो अक्सर निकाली जाती है, बिहार में भी ऑलरेडी निकली हुई है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए उन्हें ये जो सेट या बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट है ये कंडक्ट करवाना जरूरी है। तो विद इन 2 to 3 मंथ्स आपको बहुत जल्दी कुछ ना कुछ अपडेट्स है एग्जाम डेट से रिलेटेड वो जरूर देखने को मिल जाएगी। बट जैसी अपडेट आएगी आपको बहुत कम टाइम मिलेगा यहाँ पे तैयारी के लिए, तो आपको सिर्फ ये सोच के नहीं बैठना है कि जब डेट आएगी ऑफिशियल न्यूज आएगी तभी हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोग यहाँ पे तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल यूजीसी नेट पैटर्न वाली जो तैयारी है आप लोग को करनी है। जो सिलेबस है यूजीसी नेट का वही हम लोग को फॉलो करना है और उसी तरह से बढ़िया तरीके से हमें यहाँ पे तैयारी करनी है। तो यूजीसी नेट का सिलेबस को फॉलो करिए, वही कोर्स एंड क्लासेस को आप फॉलो कर सकते हो, सारी चीजें यहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हो। तो आई होप आज का जो सेशन है आप लोग को अच्छा लगा होगा, सारी इन्फॉर्मेशन आप लोग को मिल गई होगी। इसके अलावा चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे सारी जो भी अपडेट्स हैं वो मैं लेकर आने वाली हूँ, सभी नेट एग्जामिनेशन से रिलेटेड, सेट एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो भी अपडेट आता है बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट से रिलेटेड सब कुछ आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। चैनल में जब आप विजिट करोगे प्लेलिस्ट सेक्शन में तो आपको एक सेट एग्जामिनेशन की प्लेलिस्ट मिलेगी, जहां पर आपको सारे वीडियोस हैं सेट एग्जामिनेशन से रिलेटेड वो सब आपको मिल जाता है। जैसे सेट एग्जामिनेशन क्या होता है, नेट और सेट में क्या डिफरेंस है, किन किन स्टेट में सेट एग्जामिनेशन होता है, बीईटी क्या है इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, किस स्टेट में कब सेट एग्जामिनेशन होगा ये वीडियो भी आप जरूर देख सकते हो। तो आप सभी सेट एग्जामिनेशन के बारे में भी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। तो प्लीज एक बार इस प्लेलिस्ट को विजिट करिए। चैनल को जब आप जाओगे प्लेलिस्ट सेक्शन में सेकंड नंबर पे आपको यही प्लेलिस्ट मिल जाने वाली है और अच्छे से सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हो, कोई भी इंफॉर्मेशन है आप लोग देख सकते हो। इसके अलावा भी और भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, वहां पर आप मुझे बता सकते हो और उसके बेसिस पे भी अगर कोई और भी आपका डाउट है तो उसके लिए भी फिर मैं एक नया वीडियो आपके लिए लेकर आ सकती हूँ। और मैंने आपको बताया जो सिलेबस है वो बिल्कुल आपको यूजीसी नेट वाला ही फॉलो करना है जिस तरह से बाकी सेट एग्जामिनेशन में होता है। तो उसके लिए अगर आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल इस प्रीमियम बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको बढ़िया तरीके से सेट के लिए, नेट के लिए और सभी एग्जाम के लिए यहाँ पे तैयारी करवाई जाती है। तो कोई भी आपको जानकारी चाहिए इन कोर्सेज से रिलेटेड हमारी टीम को आप कॉल कर सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप फॉलो भी कर सकते हो, सारी जो भी ऑफिशियल न्यूज़ हैं अपडेट हैं वो सब आपको इस चैनल पे मिल जाती है। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा है लाइक और शेयर हो जाना चाहिए, और कोई भी आपका डाउट है, सजेशन है, किसी और टॉपिक पे आप चाहते हैं मैं वीडियो लेकर आऊँ तो जरूर आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।